find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe. My son, जब वो ले रहा था तब उसके पापा ने देखा कि वो अच्छे से खेल रहा है। और देखो मम्मी पापा तो अपने बच्चों को बढ़ावा देने के लिए मकान बनाते ही हैं कि नहीं? तो उसी तरह से बॉबी के पापा भी बोले कि डैड मनी कम, है ना? आप अच्छा खेल रहे हो मेरा बेटा, ऐसा बोलो पापा जी। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. माध्यमिक शाला छपोरा में उपस्थित हैं। माध्यमिक शाला महलोई से अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आए हैं शाला ट्यूनिंग प्रोग्राम में। इसमें बच्चे एक दूसरे से भेंट मुलाकात के साथ साथ शिक्षकों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और गतिविधियों में कक्षाएं भी संचालित हुई। कक्षाओं में बच्चे जा कर के कक्षा अध्ययन भी किए और साथ में अभी गतिविधि होने जा रहा है। इस हमारे बीआरसीसी महोदय यहाँ श्री शैलेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उन्हें इस विषय पर 2 शब्द के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री मिश्रा जी। ठीक, थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस ट्यूनिंग आप स्कूल कार्यक्रम में उपस्थित महलोई सीएससी अर्जुन पंडा जी, छपोरा सीएससी मायाराम गुप्ता जी, छपोरा माध्यमिक शाला के शिक्षक शिक्षिकाएं और महलोई स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, जैसा कि राज्य शासन की एक मंशा है ट्यूनिंग ऑफ स्कूल, हम शिक्षक लोग आपस में भेंट मुलाकात हो जाता है, मिलते रहते हैं संकुल बैठक में या और कुछ भी गतिविधि होता है तो, लेकिन बच्चे एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाता। बच्चों का एक दूसरे स्कूल की गतिविधि, उनका वातावरण, परिवेश, इस सब की जानकारी नहीं हो पाती। तो राज्य शासन की एक महती योजना है ट्यूनिंग ऑफ स्कूल की। एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे, पूरा शाला समय वहां उपस्थित रहेंगे, वहां शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधि होगा, खेल कूद होगा, आपस में बच्चे चर्चा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और हमारे में क्या कमी है और दूसरे में क्या अच्छाई है इसको ग्रहण करेंगे। शिक्षक साथी इसमें जो तन मन धन से बढ़िया से इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा सर, आप सभी को सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम।
सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूँ सर, मैं गणित का गुरुजी हूँ, सामाजिक विज्ञान वैकल्पिक रूप में पढ़ाता हूँ। तो कहीं भी अगर कुछ त्रुटि होती है तो मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। अब पृथ्वी का हमको अध्ययन करना है, तो पृथ्वी तो गेंद का गोला थोड़ी है कि हम उसमें लाइन खींच सकते हैं। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, हमारी सोच से भी बहुत बड़ी है। तो भूगोलवेत्ता लोग उसकी अध्ययन के लिए क्या बनाए बेटा, छोटा सा क्या बनाए, ग्लोब। क्या बनाए, ग्लोब में उन्होंने ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींच दिया, सीधा रेखा बेटा। उस सीधा रेखा को क्या रेखा कहते हैं जी, भूमध्य रेखा। क्या रेखा कहते हैं, यशवंत सर जी भूमध्य रेखा बनाइए सर, वहां आइए। तो सबसे पहले हम इसमें भूमध्य रेखा खींचते हैं बेटा। भूमध्य रेखा कहाँ होती है, ठीक बीचों बीच। भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को कितने भाग में बांट देती है जी, 2 भागों में। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भूमध्य रेखा खींचते हैं बेटा। ठीक है बेटा, यह है अपना भूमध्य रेखा, शून्य अक्षांश रेखा। तो 3 तरह की रेखा होती है जो हमको पढ़ना है। ये तीनों रेखा से हमको ताप कटिबंध पढ़ना है। ये तीनों रेखा हमारी धरती में तापमान को प्रभावित करती है, इसलिए तीनों रेखा को जानना आवश्यक है। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, और ये कौन सा रेखा है बेटा, ये मकर रेखा। ठीक, क्लियर है। तो कितनी रेखा पढ़ ली हम लोग, बीच में कौन सी रेखा, उत्तर तरफ कौन सी रेखा, दक्षिण तरफ कौन सी रेखा, कितने महाद्वीप हैं। अच्छा, अब महासागर बोल रहे हैं, हमको महाद्वीप को तो बता दिए, हम लोग क्या गलती किए हैं भाई। तो आते हैं महासागर की जय। अब पढ़ते हैं बेटा महासागर को। तो अब आएंगे प्रशांत महासागर, खड़े हो यहाँ, ये प्रशांत। अब आएंगे अटलांटिक महासागर, अब आएंगे हिंद महासागर, खड़े हो जाओ। ठीक, उसको जानते हो बेटा, कुछ सुने हो टाइटैनिक, कौन कौन सुने हो टाइटैनिक। तो टाइटैनिक जहाज 1912 को, कब 1912, कब 1900, यहीं पे डूबा था बेटा, यहीं पे डूबा था बच्चों, ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के तट के किनारे। वो जहाज विकास। पहला प्रश्न, टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था। हाँ, कौन से महासागर में, 1912। हाँ, एक बार मेरा मामा नहीं, वास्को डी गामा, मेरा मामा नहीं, कौन डी गामा, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। सब सुने हो जी। 20 मई 1400, जानते हो बेटा वो कहां से निकला था, यूरोप के क्या गाल से, कहां से, यहाँ से निकला। यहाँ से जहाज चलाते 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 अफ्रीका महाद्वीप के तट के किनारे आ गया बेटा। फिर यहाँ से चलाते चलाते जाते 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 कहाँ पहुंच गया, भारत। कहाँ पहुंच गया, इस तरह से वास्को डी गामा ने कहां से कहां तक, यूरोप से लेकर कहां तक की, भारत तक की क्या मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज की। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत से यूरोप तक की समुद्री मार्ग की खोज की, कौन सी व्यक्ति है, वास्को डी गामा। किसका मामा, वास्को डी गामा। किसका मामा, वास्को डी गामा। कहां से कहां तक आया था, पुर्तगाल से लेकर भारत तक आया था बेटा। ठीक, अब बताइए तो अटलांटिक बढ़ जाए। हाँ, प्रशांत महासागर कहाँ है जी, अब सोच के बताना। प्रशांत महासागर, इमेज करो, कल्पना करो, पृथ्वी ऐसा गोल हो गई, तो प्रशांत महासागर किस किस महाद्वीप के किनारे होगी। प्रशांत महासागर का पानी कौन कौन महाद्वीप छूता होगा, बोलो। उत्तरी अमेरिका और वेल डन बेटा, ताली हो जाए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, हिंद महासागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है। हाँ, भारत के जो दक्षिण में महासागर है उसे कौन सा महासागर कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। तो कितने महाद्वीप हो गए, एशिया खड़े हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक, कितने महासागर हो गए,
कितने महासागर हैं? पहला कौन सा? प्रशांत महासागर, दूसरा कौन सा? अटलांटिक महासागर, तीसरा कौन सा? हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक और पांचवा क्या है बेटा? अंटार्कटिका। अब पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पर्वत पढ़ेंगे बेटा। सब बैठ जाए बेटा, एंडीज आ जाए। किसके में एंडीज लगा है? खड़े हो जाओ बेटा। ठीक, राखी, राखी पर्वत, खड़े हो जाओ बेटा। आ जाओ जी, आल्प्स पर्वत, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। आ जाओ जी, माउंट एवरेस्ट, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, हाँ। चलिए ताली हो जाए एक बार। ठीक, अब बताएंगे एंडीज पर्वत कहाँ है? एंडीज पर्वत माला किस महाद्वीप में है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सा? कौन सा? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी। प्रश्न आएगा, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? ठीक, यह है बेटा आपका रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में होगा? किस महाद्वीप में होगा? ठीक, यह है आपका बेटा, आजा बेटा, आल्प्स पर्वत। अब बताओ मुझे कौन सा महाद्वीप है? कौन क्या होगी? फिर से, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? आल्प्स पर्वत कहाँ है? हाँ, यह है बच्चों यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत कहाँ कहाँ को अलग करती है? यूरोप और एशिया। ये देखो तो बेटा, अच्छा ध्यान से देख के बताओ, इन सब पर्वत में सबसे ऊंचा कौन सा है? कौन सा दिख रहा है जी? माउंट एवरेस्ट, यह है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बेटा? माउंट एवरेस्ट, जो किस महाद्वीप में है? एशिया, एशिया महाद्वीप में है। वेरी गुड बच्चों। हम ये है किलिमंजारो। खड़ो तो बेटी, ये पर्वत देख रहे हो ना, ये कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? हाँ, फिर से, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? रॉकी पर्वत कहाँ है? आल्प्स कहाँ है? यूराल कहाँ है? एशिया और यूरोप के मध्य में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? किलिमंजारो कहाँ है? अब हमारे बच्चे बताएंगे। हाँ, चलिए अब एशिया अपने महाद्वीप के बारे में बच्चों बोलेंगे। चलो बेटा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप धन एशिया कहा जाता है। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अफ्रीका महाद्वीप हूँ। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है। इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। धन्यवाद। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। चलो बेटा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से सघन रूप से जुड़ा हुआ है।
मैं अंटार्कटिका महाद्वीप हूँ। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढकी होती है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहीं स्थित हैं। भारत के शोध केंद्र भी यहीं हैं। इनके नाम है मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ अंटार्कटिका में पूरा बर्फ ढका हुआ है। भारत के शोध केंद्र है कौन कौन से बेटा? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। धन्यवाद। ठीक। आदरणीय श्री मिश्रा सर जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल मैं अपने दोस्तों को बताया सर कि मैं ये गतिविधि कर रहा हूँ, बोले कि इस बार का इनाम हमारी तरफ से रहेगा। बहुत कृष्ण पटेल ये जसपुर जिला का शिक्षक है। अच्छा। पंकज पटेल बंगलौर से। हाँ। ये डॉक्टर साहब है। हाँ। और एक सेल्स ऑफिसर है सर। इन्होंने आपके लिए भेजे हैं बेटा। इस बार का पारितोषिक उनके तरफ से है और मैं आदरणीय मिश्रा सर जी के हाथों आपको आइए सर जी। आज का ये जो कार्यक्रम है मेरे को लग रहा है यहाँ देख के कि 100% सफल है। अब मेरे को ये विश्वास है कि जिस तरह से विनय मोहन पटेल ने पूरा शिद्दत से इसमें मेहनत किया है, पूरा स्टाफ का उसमें सहयोग है, तो बच्चे आप लोग महासागर, महाद्वीप, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इस सब को ये चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम अब कंठस्थ हो गया होगा। मेरे को लगता है कि आने वाले कई वर्षों तक, केवल आपके पढ़ाई लाइफ तक नहीं, आने वाले कई सालों तक ये आपके स्मृति पटल पर रहेगा। इसको आप शायद नहीं भूल पाओगे क्योंकि इसको आपने करके देखा है। मैं इस पूरे डेमो के लिए, पूरे कार्यक्रम को बच्चों को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए विनय मोहन पटेल और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा मेहनत करके, इतना बढ़िया वो करके ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सहयोगी साथियों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बच्चों को मोटिवेशन के लिए उन्होंने जो भी पारितोषिक का यहाँ पे व्यवस्था किया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।